यूपी पुलिस के साथ कई जिले में सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। इन संदिग्धों पर रखी जा रही पैनी नजर, देखते ही पुलिस तुरंत करेगी गिरफ्तार। सीएम योगी ने अचानक से बुलाई मीटिंग, दिया बड़ा आदेश। यूपी पुलिस को किया अलर्ट, प्रदेश के चप्पे चप्पे पर एटीएस रख रही कड़ी नजर। पूरे यूपी में मचा हड़कंप, इन वजहों से प्रदेश में बढ़ाई गई सुरक्षा। इस राज्य के बाद यहां भी हो सकता है बड़ा कांड। योगी ले रहे पल पल की अपडेट। आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूपी में बहुत बड़ा कांड हो सकता है। कई जिलों में कई संदिग्ध प्रदेश को हिला सकते हैं। प्रदेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि बीते कल के दिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा की खातिर अचानक से पुलिस और कई सुरक्षा एजेंसियों को आनन फानन में बुलाकर एक बड़ी बैठक बुलाई। अचानक से इस बुलावे से पूरी यूपी में हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन अचानक से इस बुलावे पर सख्ती में आ गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आपको बताते चले कि इजराइल हमास युद्ध की आग की चिंगारी अब भारत तक पहुंच गई है। हमास ने भारत में आग सुलगाने की बड़ी साजिश रची है। देश की कई राज्यों में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में कई बड़ी रैलियां पिछले कई दिनों से निकली हैं। वहीं केरल में हमास के एक नेता ने रैली निकालकर पूरे भारत को हिला दिया। ऐसे में इस आग की चिंगारी अब धीरे धीरे कर कई देश के कई राज्यों में पहुंच रही है, जिसकी वजह से सभी सरकारें हाई अलर्ट मोड पर हैं। वहीं केरल के एर्नाकुलम में हुए बम धमाके के बाद यूपी पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। योगी ने यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। बीते कल के दिन योगी ने अपनी बैठक में यूपी को हाई अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया। योगी ने प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सभी जिलों को सतर्क रहने का आदेश दिया। साथ ही यूपी एटीएस को एक एक सेकंड के लिए एक एक जगह पर बाज की तरह नजर गड़ाने की बात कही है। यूपी एटीएस यूपी में बीते कई दिनों से इनपुट खंगालने में लगी है। खासतौर से इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़े हर कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में केरल में 3 दिन के लिए हमास लीडर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़कर एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसके बाद योगी ने खास तौर से कानपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, हापुड़, बागपत, बरेली, रामपुर, आगरा जैसे कई बड़े जिलों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये सभी जिले पहले भी सांप्रदायिक तनाव की चपेट में रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केरल के एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा के दौरान विस्फोट हुआ था, जिसके बाद एनआईए और एनएसजी समेत कई संगठन अभी इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बाद यूपी में भी कई जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बुलडोजर बाबा के एक्शन और उनका खौफ रैली निकालने वालों के अंदर इतना ज्यादा भरा है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ऐसा कर सके। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एकमात्र रैली निकाली गई थी, उस पर भी योगी ने कड़ा एक्शन लिया था। उस एकमात्र रैली के बाद प्रदेश में कहीं भी कोई भी फिलिस्तीन के समर्थन में ना तो रैली निकाली गई, ना ही कोई विवाद हुआ। केरल कांड के बाद यूपी पुलिस इस समय केरल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। यूपी में केरल के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े कई लोगों की पहचान की जा रही है। बीते कई महीने प्रदेश में योगी सरकार लगातार पीएफआई से जुड़े लोगों पर एक्शन ले रही है। वहीं यूपी में सीएफआई, वहदत इस्लामिक जैसे कई संगठनों से जुड़े कई लोग जांच एजेंसियों के निशाने पर पहले से चल रहे हैं। हाल ही में एनआईए ने लखनऊ, भदोई, संत कबीरनगर, बलिया समेत प्रदेश के 7 जिलों से इन संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। ऐसे में यूपी पुलिस के साथ कई सुरक्षा एजेंसियां और यूपी एटीएस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े शहर और हर गांव तक में लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल योगी ने अपने यूपी पुलिस को एक्टिव कर दिया है और जब योगी एक्शन में आते हैं तो फिर किसी की भी औकात नहीं कि वो प्रदेश का एक बाल भी बांका कर सके। उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने से पहले लोग हजार नहीं लाख बार सोचते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर बाबा जो हश्र करते हैं, ये बात प्रदेश के साथ पूरा देश जानता है। योगी के इस एक्शन और हाई अलर्ट मोड को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें हेडलाइंस इंडिया के साथ।